Assalamualaikum, dear students. My name is जाम मोहम्मद आमिर, योर मैथ टीचर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1.2 को चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का किया था। तो आज का जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 1.3। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, उसके कुछ रिलेटेड हैं। तो वो भी आपको मैं साथ समझा दूंगा कि वो कौन कौन से हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है पहला, क्योंकि वो एमसीक्यूज में बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मीन होता है ऐड, और इनवर्स मीन इसको उलट। एडिटिव मीन ऐड, ऐड मीन जमा करना, और इनवर्स मीन इसका उलट। उलट का मतलब है कि इसको हमने पहले क्या करना था, ऐड। अब इनवर्स आ गया, इसका क्या मतलब है कि हमने इसको माइनस करना है। जैसे हमने प्रीवियस के अंदर नेगेटिव मालूम किया था मैट्रिक्स का, तो इसमें हमने ऐसे करना है, लेकिन उसमें नेगेटिव था, इसमें क्या लिख देंगे, एडिटिव इनवर्स। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम जब नेगेटिव लेते हैं तो ये लाजमी आपको बात पता हो, जिस एलिमेंट के साथ या जिस सिंबल के साथ नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। तो इसकी बात करें, ए है, चलो बस ए आ गया, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कौन सी है, माइनस क्या है वैल्यू, 2 4 -2 1। ये तो इसका हमने फाइंड आउट क्या करना है, माइनस ए मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। तो जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है, जिसके साथ कुछ भी ना हो वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो मैंने कहा प्लस का हो तो जब नेगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाता है, इनवर्स का, माइनस का हो जाएगा। तो ये भी माइनस का 4, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 2, और ये देखिए ये माइनस है, तो मैंने कहा माइनस किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव वैसे लिखते नहीं है, पॉजिटिव ऐसे लिखते नहीं है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कैसे हमने करना है, सी है, इसके साथ 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 नेगेटिव लेते जाएं, नेगेटिव। ये अब इसको हल करें, 4 है और -2 है। जिसके साथ पॉजिटिव है वो माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, और जिसके साथ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें 4 के साथ पहले क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। पहले क्या था, नेगेटिव था, अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखते नहीं है, ये हो गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो गया। अब डी वाला है, डी का आप नेगेटिव लें, ये 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1। ये जब इसका हम इन्वर्स लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स, तो इसमें जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव लिख रहे हैं, बाकी के हैं जो पॉजिटिव वाले हैं उन सबको क्या करते हैं, नेगेटिव। तो ये किसका है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये भी किसका है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ये किसका है, नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी आप माइनस, बाकी सबके साथ क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा, ये आ गया, ये ये। लेकिन जीरो के साथ आपने नहीं लिखना, मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि जीरो के साथ नहीं आता। ये तो ये है इसका आंसर, ये हो गया। इसके अलावा ई की बात करते हैं। ई की बात करें तो ई माइनस का ले लें, माइनस का इक्वल टू, ये भी माइनस के साथ लिख लें, ये तो 1 है, 0 है, 0 और 1 है। अब इसमें मैंने कहा जीरो के साथ कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वैसे पॉजिटिव लिखा जाता है, होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, और नेगेटिव भी लिखा नहीं जाता।
तो देखिए 1 और 1 किसके अंदर, पॉजिटिव के, तो ये किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के। ये लेकिन 0 के साथ पॉजिटिव है, लेकिन हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, आता माइनस से, लेके हम लिखते नहीं है उसको, हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये हो गया। अब इसकी बात करें, एफ आ गया माइनस का, इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट 1 -1 और 2 अंडर रूट। ये हो गया। अब इसका आंसर लिखें। अब देखें जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा। इसके अलावा ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा, तो ये किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, और ऊपर वाला भी नेगेटिव का। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्यों, ये माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आ गया। ये सब किसके हैं, प्लस के हैं, तो नेगेटिव साथ है तो क्या आ जाएगा, सबके साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, आप इसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू भी दी गई है, बी की भी दी गई है, सी की भी दी गई है और डी की भी। इसको हम हल करते हैं। इसमें सिर्फ आपने जहाँ पे ए है, बी है, सी है, आपने वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये ए है, ए की वैल्यू ऊपर क्या दी गई है, ये ए है, वैल्यू क्या है ऊपर, ये हो गया -1 2 2 1, ये आ गया, ये हो गया। अब ये क्या है, पॉजिटिव है साथ, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो इसमें वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। आगे देखते हैं। अब देखा जाए तो ये किसका लिखा हुआ है, -1 है, ये आ गया। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 है, तो ये आ गया। ये क्या है, 2 है और ये क्या प्लस का 1 है, तो 2 + 1 आ जाएगा। ये 2 है और ये प्लस का 1 है, तो 2 + 1 आ जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का प्लस आ जाएगा। ये इस तरह बन जाएगा कुछ। ये इसको अगर हम हल करें, ये भी प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसल, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब ये 2 है, 2 और 1 कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, तो आप 3 राइट कर दें, ये हो गया। अब 2 और 1 ये भी 3 बनते हैं, तो 3 राइट कर दें। 1 और 1 2 बनती हैं, तो ये 2 राइट कर दें। तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा बी को देख लेते हैं। ये भी हमने इस तरह सेम करने हैं। बी की वैल्यू क्या दी गई है, 1 है और -1 है, ये आ गया। दरमियान में क्या है, प्लस है, प्लस लिख दें। ये अब वैल्यू क्या है इसकी, -2 और 3। अब देखिए मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दिया है इस तरह करके। अब मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ। अब देखा जाए ये क्या है, प्लस का, ये माइनस का। माइनस प्लस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था आपको कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, तो माइनस पहले लिख लें। अब इस 2 में से इस 1 को माइनस करें, कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 में लिख देता हूँ, ये हो गया। अब देखें ये प्लस का है और ये किसका, माइनस का, तो बड़ी रकम किसकी है, प्लस की, तो प्लस लिखते नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूँ ताकि फिर आपको समझ भी आ जाए। ये तो इस 3 में से इस -1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कि इस प्लस को लिखते नहीं है, लेकिन आपने भी लिखना नहीं है, ये हो गया। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अब सी है, सी की वैल्यू क्या दी गई है ऊपर, सी की वैल्यू 1 -1 और 2 है, 1 -1 और 2 है। दरमियान में क्या है इसका, प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। ये -2 1 और 3, ये आ जाएगा। अब इसको अपन डायरेक्ट ऐड कर देना है। ये किसका है, प्लस का 1 है और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़ी रकम ये वाली है, ये वाली है, तो बड़ी रकम माइनस का 2 है, तो ये माइनस आ जाएगा। इस 2 में से इस 1 को निकालें, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब ये किसका है, प्लस का है, और ये किसका है, माइनस का। एक में से एक को माइनस करें तो कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये प्लस का है और ये किसका है, ये भी प्लस का, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी ना हो वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या है, प्लस का, ये भी प्लस का। 3 और 2 को प्लस करें तो कितना बनता है, 5 बनता है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। आगे हम बात करते हैं डी वाले की। ये अब डी ऊपर क्या है, डी तो 123 और क्या, -1 0 और 2 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें से आपने क्या करना है, ऐड करना है इसको इस वैल्यू में, 0 1 0 2 0 और 1, ये हो गया इक्वल्स टू। अब देखें सारे के सारे प्लस के हैं लेकिन सिर्फ एक माइनस का है, ठीक है। तो देखें ये भी प्लस का 1, ये प्लस का 0, 0 ऐड करें तो क्या 1, 1 में को 0 ऐड करें क्या ज़्यादा बढ़ता है, नहीं, सेम ही आता है। तो मतलब क्या है, आंसर आएगा 1 आएगा। ये आ गया। अब ये कितना है, 2 है, 2 और 1 कितना बनता है, 3 बनता है, 3 आ गया। ये कितना है, 3 है और ये क्या है, 0 है, तो कितना आंसर आता है, 3 आता है। ये माइनस का 1, ये प्लस का 2। अब बड़ी रकम किसकी है, प्लस की, तो प्लस हम लिखते नहीं है। अब इस 2 में से इस -1 को माइनस करें तो कितना आंसर आएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया। ये 0 है और ये भी क्या है, 0 है, ये आ जाएगा। तो ये क्या है, 2 है, तो ये भी क्या है, 1 है, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो ये बनता है 3। ये आंसर आ गया आपके पास। इसके अलावा इसको देखते हैं, 2 हो गया, -1 2 2 और 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब ये क्या है, प्लस का है, 2 के साथ कुछ भी नहीं तो प्लस का है, प्लस का 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ये क्या प्रोसेस कौन सा है, ये ऊपर वाला प्लस माइनस था, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला है। तो मल्टीप्लाई है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 2 आता है। ये हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 आता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब देख लेते हैं छठा क्वेश्चन कौन सा है, -1 और बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू ये लिखी हुई है। अगर हम इसको हल करें तो किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं, -1 और बी की वैल्यू कौन सी है, 1 और -1। अगर मैं इसको -1 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करा दूँ, देखें ये किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो ये किसका है, माइनस का। पहले अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये प्लस का है, ये किसका है, ये वाला किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 1 आता है, तो ये 1 आ गया। ये हो गया। अब ये वाला, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है। पहले ये देख रहे साइन का, ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस लिखते नहीं है। ये 1 है, ये 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये हो गया। इसी तरह हम सी की बात करें, सी की वैल्यू भी दी गई है, ये तो -2। अब सी की वैल्यू कौन सी है, 1 है, -1 है और 2 है। ये अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 आता है। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखते नहीं है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 2 आता है। ये हो गया।
ये किसका माइनस का, ये किसका प्लस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये माइनस आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 4 आता है, तो ये आंसर आ गया, ये हो गया। इसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं, तो 3। अब डी की बात करें, डी का कौन सा है फैक्टर, जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 3 -1 0 और 2, ये हो गया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है आंसर, 3 आता है, 3 1 द 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 द 6 बनते हैं, तो 6 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करें, 3 को 3 के साथ करें मल्टीप्लाई, तो 3 3 का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये हो गया। अब इस 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ क्या माइनस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करने क्या आता है, माइनस आता है, तो 3 1 द 3 आ जाएगा, ये हो गया। अब ये क्या है, 3 है, ये 0 है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, तो कोई भी चीज़ हो जब 0 से मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, ये हो गया। अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है, 6 आता है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर, और ये एक और भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, सी वाला। तो 3 सी का कौन सा है, 1 है, -1 है और 2 है, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 द 3 आ जाएगा, ये हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3 आता है। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 दा क्या बन जाता है, 6 आ जाता है, तो ये आंसर है आपके पास 9वें का। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं उनको क्या करें, इंडिकेट करना है हमने परफॉर्म करके, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होनी चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसे और बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, पहले हमने उस क्वेश्चन को हल करना है जो स्मॉल ब्रैकेट में हो। ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में है, तो पहले आपने इसको हल करना है, उसके बाद इसको देखना है। तो इसको भी हम राइट करते हैं, ये हो गया। तो देखें ये क्या है, ब्रैकेट में है, तो इसको पहले आप हल कर लें। ये 1 है, ये 0 है, 0 और 1 कितना होता है, 1 ही होता है। ये 0 है और ये प्लस का क्या है, 2 है, 0 + 2 क्या होता है, 2 होता है। ये 0 है और ये प्लस का 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 1 है और ये क्या है, प्लस का 0 है, तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। प्लस जब आप क्वेश्चन को हल कर लें, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट ये वाली नहीं देनी, ये आपने ब्रैकेट हटा देनी है। फिर अब इसको हम हल करें, ये हो गया। अब ये 1 है, ये भी प्लस का 1 है, 1 और 1 कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, तो 2 आ गया। ये 2 प्लस का है, ये प्लस का 1 है, ये वाला, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 3 है और ये किसका प्लस का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 है और ये क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब इसको आपने नाम देना है कि ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 2 है, ये कौन सा है, 3 नंबर है, ये कौन सा है, 4 है। इसको भी ऐसे तरतीब से 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसका मतलब है कि हमने इस पहले वाले को पहले वाले के साथ जमा करना है, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जमा करना है। जमा हो माइनस हो वो उसकी अपनी हो है। अगर माइनस होगा तो पहले को पहले से माइनस करेंगे, प्लस होगा तो पहले को पहले से प्लस करेंगे, अगर माइनस होगा तो दूसरे को दूसरे से माइनस करेंगे, और प्लस होगा तो दूसरे को दूसरे से। इसी तरह तीसरे को तीसरे के साथ हल करना है, चौथे को चौथे के साथ हल करना है। इसी तरतीब को याद करते हुए सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया, इसको मैंने हल कर दिया। इसके अलावा चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। ये
अब इसको देखें तो ब्रैकेट में ये वाले हैं, तो मतलब हाल हमने इसको करना है, क्या करना है, हाल इसको करना है। ये किसका है, 0 है, और ये किसका है, माइनस का 1 है। अब अब बड़ी रकम किसकी है, माइनस की, किसकी है, माइनस की, पहले लिख लें, माइनस आ गया, ये हो गया। अब इस माइनस में से इस 0 को माइनस करें, -1 में से 0 को माइनस करें तो सेम आ जाएगा, ये हो गया। अब ये 2 है और ये माइनस का क्या है, 1 है। अब इस ये देखिए बड़ी रकम किसकी है, +2 है, और ये क्या है, -1 है। तो प्लस का 2 में से आप -1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 ये होगा। अब इस 3 में से इस 1 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 0 में से 0 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको दोबारा लिख दें, ये हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, प्लस माइनस करना है, ये अब ये माइनस का, ये सॉरी प्लस का मान है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 है और ये क्या है, प्लस का 1 है, ये देखेंगे ये क्या है, प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 है और ये 2 है, 0 और 2 को जमा करें तो कितना आता है, 2 आता है। 1 और 0 को 1 और 0 को जमा करें तो कितना आता है, 1 आता है। ये हो गया आपके पास। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं ताकि इंशाल्लाह हम साथ साथ प्रिपेयर भी करते जाएं। तो अब ये ब्रैकेट में है, तो पहले आप इसको हल कर लें, सॉल्व कर लें इसको। तो ये क्या है, माइनस का 1 और ये क्या है, प्लस का 2, तो 1 और 2 3 बनते हैं। ये 0 है, ये 2 है, 0 और +2 क्या होता है, 2 होता है। ये 2 है, ये भी 2 है, 2 और 2 कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ये हो गया। ये कितना है, 2 है, 3 है और 1 है, ये हो गया। अब इसको आगे देखें तो ये 2 है, दरमियान में क्या है, प्लस, ये 2 है और प्लस का 3 है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 3 है और ये क्या है, 2 है, ये भी 5 आ जाएगा। ये 1 है और ये क्या है, 4 है, तो ये भी 5 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास ये आ गया, ये हो गया। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको हम रेज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है कि सोल्व हमने किस तरह करना है। अब दरमियान में क्या है, प्लस है, दरमियान में क्या है, प्लस है। 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दरमियान में प्लस है। ये माइनस का 1 है, ये क्या है, प्लस का 2 है। अब बड़ी रकम किसकी है, प्लस की, तो प्लस लिखते नहीं है। अब इस 2 में से 1 को माइनस करें, 1 आ जाएगा। अब ये भी -1, ये भी +2। अब बड़ी रकम किसकी है, +2 की, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये किसका है, माइनस का है, और ये किसका है, प्लस का है, तो ये भी ऐसे 1 आ जाएगा। ये 0 है और ये क्या है, +3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। ये 1 है और ये क्या है, प्लस का 3, 1 और 3 4 है। ये कितने हैं, 2 है, ये कितने हैं, 2 है, और ये कितने हैं, 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये आंसर आपके पास आ गया। लेकिन अगर आप इसको कुछ बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप कर सकते हैं कि 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 2, 1 + 3, सॉरी 3, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। तो इस तरह आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं, जो कि अगर करना चाहें तो, क्योंकि एक शॉर्ट जो होता है वो 2 स्टेप में पर मुश्तमिल होता है, 2 स्टेप से 2 नंबर मिलते हैं। तो इसी वजह से कोशिश करें कि आप 2 से 3 स्टेप लाजमी बनाया करें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 स्टेप होना लाजमी है।